भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की लोगों की पुकार, क्या लाएगी अब की बार राहुल सरकार। महबूबा, उमर और फारूक का साथ, क्या बाजी मार पाएगा हाथ। यात्रा का आखिरी पड़ाव लाएगा राजनीति में कौन सा बदलाव, देखिए विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में। वक्त के साथ साथ हालात बदलने लगते हैं, खिल्ली उड़ाने वाले भी धीरे धीरे खौफ खाने लगते हैं। ये पंक्तियां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सही शोभा देती हैं। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा आज अपने आखिरी पड़ाव में दाखिल हो गई है। हालांकि जब राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा को शुरू किया गया तो भाजपा के साथ साथ अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी इस यात्रा का कड़ा विरोध कर इसकी खिल्ली भी उड़ाई कि ये यात्रा कभी भी पूरी नहीं होगी और चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी शुरुआत से ही डटे रहे और विरोध और तानों की चिंता किए बिना अपनी इस यात्रा पर चलते रहे। हालांकि इस यात्रा पर यह टिप्पणी भी की गई कि ये यात्रा चुनावों के लिए है, लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा राजनीति के लिए नहीं बल्कि आपसी प्यार और भाईचारे की दुकानों को खोलने के लिए है। वहीं जहां जहां से भी यात्रा गुजरी है, इस यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिला है और हर राज्य से लोगों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी इस यात्रा का स्वागत कर साथ दिया है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो इस यात्रा के जम्मू कश्मीर आने से पहले ही यहाँ की राजनीति के रंग बदल गए थे। जहाँ कुछ पार्टियों ने इस यात्रा की कड़ी निंदा कर विरोध किया तो वहीं कुछ दल ऐसे भी थे जिन्होंने इस यात्रा के साथ जुड़ने और इसका समर्थन करने की बात कही। इन दलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, शिवसेना, उद्धव बालासाहिब ठाकरे के साथ साथ गुपकार अलायंस की अन्य पार्टियां शामिल हैं। हालांकि जब ये यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं हुई थी तब भी इस यात्रा को जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज का पूरा सहयोग था, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला का उत्तर प्रदेश जाकर यात्रा का सहयोग करना और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का ट्वीट कर उनकी हौसला अफजाई करना, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का आमंत्रण आया है और वो इसे अपना कर्तव्य समझती हैं कि वो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़े हों जो फासीवादी ताकतों को चुनौती देने का साहस रखता है। इसके साथ ही जब ये यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने यात्रा को बानीहाल से टी शर्ट में राहुल गांधी के साथ शुरू किया। और वहीं आज जब ये यात्रा अवंतीपुरा से शुरू हुई तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी को साथ लेकर इस यात्रा का हिस्सा बनी। साथ ही आज ये यात्रा श्रीनगर के पंथा चौक में रात को रुकेगी। अगर बात करें इस यात्रा को मिल रहे लोगों के समर्थन की तो जितना समर्थन यात्रा को पूरे देश में मिला था उससे 2 गुना ज्यादा समर्थन राहुल गांधी की इस यात्रा को सिर्फ कश्मीर से मिल रहा है। कल बानीहाल से काजीगुंड पहुंचते ही राहुल गांधी की इस यात्रा से जुड़ने के लिए लोगों का जमावड़ा इस कदर बढ़ गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस भीड़ को संभाल ना पाए और राहुल गांधी को पैदल यात्रा रोक गाड़ी में बिठाकर अनंतनाग ले जाना पड़ा। जहां यात्रा रुकने पर राहुल गांधी का बयान है कि सिक्योरिटी लैप्स की वजह से उनकी यात्रा रुकी क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी दिलवाना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी थी जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। वहीं इस बारे में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उन्हें ये बात नहीं बताई गई थी कि लोगों की इतनी भीड़ होगी और अपनी ओर से उन्होंने भारी मात्रा में सिक्योरिटी लाई थी, पर लोगों की तादाद उनकी सिक्योरिटी के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा थी। वहीं इस यात्रा के विरोध अगर किसी पार्टी ने जमकर किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और वक्त के साथ साथ इस यात्रा ने भाजपा की राजनीति की बुनियाद को भी हिला दिया है। और जम्मू कश्मीर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस पीएजीडी के साथ मिलकर आने वाले चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस यात्रा का समापन समारोह 30 जनवरी को श्रीनगर में है, जिसमें कांग्रेस ने 21 विपक्षी दलों को न्योता दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस यात्रा के समापन समारोह के बाद जम्मू कश्मीर के लिए क्या संदेश आएगा, लोगों के इतने सहयोग के बाद क्या होगा परिणाम और क्या भाजपा को धोबी पछाड़ दे कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बना पाएगी सरकार। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।